नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करेंगे, जिसको लेकर बहुत सारे छात्र जो हैं कई महीनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। तो जैसा कि आपको पता होगा, झारखंड के प्राथमिक विद्यालयों में झारखंड सहायक आचार्य पद पर करीब 26,000 के लगभग नियुक्ति की जानी है। इसका एग्जाम पिछले साल ही लिया गया था। रिजल्ट की प्रतीक्षा की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है रिजल्ट निकाला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही निर्णय दे दिया कि झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा के लिए जो जेटेड पास अभ्यर्थी हैं वही छात्र जो है एलिजिबल होंगे। सीटेट वाले को अलग कर दिया गया। अब जो रिजल्ट जारी करने की जो प्रक्रिया है झारखंड सरकार के द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। खुद मुख्य जो शिक्षा मंत्री है रामदास सोरेन जी, उनके द्वारा ये एक बयान दिया गया, जिसके तहत सरकार जो है शिक्षा विभाग के साथ मिलकर जो है नियुक्ति प्रक्रिया जो है अप्रैल महीने तक पूरी कर लेगी। आप यहां पर देख सकते हैं, इसमें यह क्लियर कर दिया गया है सहायक आचार्य नियुक्ति को लेकर न्यायालय के आदेश के बाद अब नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। ऐसे में अप्रैल तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी की जा रही है। विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो इस शिक्षा मंत्री ने पहल कर दी है, सरकार की पहल प्रारंभ हो चुकी है कि अप्रैल के मतलब कि नया सेशन प्रारंभ होने से पहले 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जाएगी। आपको बता दें, जो भी नए छात्र हैं, ये जो शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है सहायक आचार्य पद पर, सहायक आचार्य के पद पर आपको बता दें, इसमें करीब जो है 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी 1 to 5 लेवल और 6 to 8 लेवल पर। प्रतीक्षा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जा रही थी। जो आदेश दिया जाएगा उसके अनुरूप निकाला जाएगा और फाइनली ये चीज क्लियर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि जो छात्र जेटेड पास है वही इसके लिए एलिजिबल हैं। सीटेड वाले को अलग कर दिया गया है। क्लियर है। अब यहां पर देखिएगा तो 1 to 5 में अगर 26,000 में देखिएगा तो करीब 11,000 के लगभग और बाकी के जो पद हैं वो 26,000 के। आपको बता दें, सहायक आचार्य में करीब जो है 50,000 पद जो है सृजित किए गए थे। सरकार ने बोला था कि पहले चरण में हम जो है 26,000 लेंगे और बाकी के दूसरे चरण में, और दूसरा चरण कब लिया जाएगा ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं। और ये कल शिक्षा मंत्री के द्वारा ये भी कहा गया है कि दूसरे चरण की परीक्षा जो है जेटेड के आयोजन होने के बाद, जो नया जेटेड जो 2025 में होगा उसके बाद जो है इसको भी जो करीब जो है 24,000 के लगभग जो है पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना जो है जेएसएससी के द्वारा जारी किया जाएगा। तो जिन छात्रों का ये पहले चरण में नहीं हो पा रहा है, दूसरे चरण के लिए जेटेड होगा आपका। जैसे कि इसका फॉर्म भरा जा चुका है और उम्मीद है कि फिर से इसका फॉर्म, जो कुछ छात्र छूट गए थे उनको भरने का मौका दिया जाएगा और उम्मीद है कि आपका अप्रैल मई के लगभग जो है आपका इसका एग्जाम लिया जाएगा आपका जो जैक के द्वारा जेटेड के लिए, और उसके बाद जो है जेएसएससी के द्वारा अधियाचना जो है जारी की जाएगी। और इस बार भी अच्छे खासे छात्र जो है जेटेड में फॉर्म भरे हैं। अब यहां पर आपको बता दें, झारखंड में देखिएगा जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार अगर हम बात करते हैं तो झारखंड में 9 साल के बाद ये 2025 में होगा कि इतने बड़े पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति प्राथमिक विद्यालयों में 1 to 5 और 6 to 8 लेवल पर किया जाएगा। इससे पहले आपको बता दें 2015 में जो है आवेदन मांगा गया था। आपको बता दें, पहले जो भी नियुक्तियां प्राथमिक विद्यालयों में होती थी उसमें सिर्फ जेटेड देना पड़ता था और उसमें बिना कोई एग्जाम के सीधे नियुक्ति होती थी। अभी जो हेमंत सरकार बनी है उन्होंने ही पहली बार ये डिसीजन लिया कि अब जो नियुक्तियां होगी उसमें हम लोग सहायक आचार्य नाम दिया गया शिक्षकों के लिए, और एक और एग्जाम लिया जाएगा जो सुपर टेट बोल सकते हैं या फिर मेंस बोल सकते हैं। उसके बाद फिर नियुक्तियां की जाएगी। ये चीजें जोड़ी गई। तो ये 9 साल के बाद झारखंड में जो शिक्षकों की कमी है उसको मतलब पूरा तो नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ कुछ तक अगर 26,000 शिक्षक नियुक्त होते हैं तो बहुत हद तक जो शिक्षकों की कमी है उसको पूरा कर ली जाएगी। यहां पर अभी जैसा कि हमने बताया, न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं, शिक्षा मंत्री के द्वारा भी कहा गया है कि पहले चरण में 26,000 नियुक्तियां होंगी और दूसरे चरण की नियुक्ति के पूर्व झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाएगी, जेटेड आयोजन किया जाएगा। राज्य में छात्र शिक्षक अनुपात देश में सबसे खराब है। जो रिकॉर्ड है अभी सबसे खराब, जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो सबसे खराब झारखंड में ही है। केंद्र सरकार द्वारा 2023-24 के जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 35 छात्र पर 1 शिक्षक है। अब समझ सकते हैं कि बहुत ही खराब स्थिति है।
तो फाइनली ये सारी चीजें अब क्लियर हो चुकी है। अब यहां पर कुछ छात्र बोलेंगे कि सर की जो अभी निर्णय दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो जो सीटेड जो एग्जाम दिए थे अभ्यर्थी वो रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं, तो देखिए वो अलग प्रक्रिया के माध्यम से चलती रहेगी। अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है और इसी दौरान कुछ नया निर्णय आता है तो उसके अनुसार काम किया जाएगा। लेकिन अब तो यहां पर क्लियर हो गया है कि सरकार भी अब इसके लिए प्रतिबद्ध है और दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। अभी बहुत सारे बैठकें भी होने वाली है इसमें, जिसमें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो है फाइनली अब इस पर काम करेगा। अब देखिए यहां पर अब मार्च अप्रैल जो फरवरी और मार्च महीना भी जो बचा हुआ है उसमें देखिएगा क्या क्या होगा। इसमें जैसे कि 1 to 5 में कुछ पेपर 2 जो भाषा पेपर था उसका, जैसे कुरमाली या फिर कोई पंचपरगिया वगैरह का एग्जाम कैंसिल हुआ था, उसका भी एग्जाम लिया जाएगा। और दूसरा आपका रिस्पॉन्स की बहुत सारे सब्जेक्ट के और पेपर के जारी नहीं हुए थे, वो भी जारी किया जाएगा। मतलब कि फरवरी और मार्च के लगभग ये पूरा कर लिया जाएगा और फाइनली जो है आपका उसी के लगभग जो रिजल्ट आ जाएगा और अप्रैल में जो है नियुक्ति प्रक्रिया पूरा होने की संभावना बिल्कुल है। तो जो छात्र जिनका भी जेटेड पास के आधार पर एग्जाम दिए थे, ऑल द बेस्ट सभी को। एक बार हम लोग इस पर जैसे ही इसका रिस्पॉन्स की और अन्य अपडेट आता है जेएसएससी के द्वारा, उस पर हम लोग एक बार और भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रखना है। क्योंकि बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाया जाता है तो बहुत सारे मेजर डॉक्यूमेंट्स जिन्होंने फॉर्म भरते वक्त उसमें दिया था, लेकिन वो नहीं रहने की वजह से क्या हुआ कि आपका उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, उनको मेरिट से हटा दिया जाता है। तो ऐसी गलती आपके साथ ना हो, तो हम उस पर जल्दी एक वीडियो बनाएंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखना है, रेडी रखना है, ताकि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके साथ कोई दिक्कत ना हो। फाइनली आज का हम लोग सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तो किन्हीं का कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और सरस्वती पूजा स्पेशल जो है कल तक ये ऑफर है, अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं तो मिनिमम फीस पर आप यहां पर देख सकते हैं, अभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के लिए मात्र जो है 949 रुपया में पेपर 2 और पेपर 3 की आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा जो भी छात्र, चूंकि अब जेटेड का एग्जाम होगा उसके बाद सहायक आचार्य का, तो जेटेड के एग्जाम के लिए भी ज्वाइन करते हैं तो इसमें भी स्पेशल ऑफर चल रहा है। 1 to 5 के लिए 4000 की जगह 1099 रुपया और 6 to 8 के लिए मात्र जो है 5000 की जगह 1299 कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। और अभी करीब 4 से 5 महीने जेटेड की क्लास चलेगी। आपका एडमिशन लेने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 7004579780, इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या फिर जो हमारा ऐप है स्वरूप लर्निंग ऐप, इसके माध्यम से भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप में जाकर डायरेक्ट आप कोर्सेज परचेज कर लीजिए। इसके अलावा झारखंड टीजीटी हो गया, झारखंड सहायक आचार्य, झारखंड टीजीटी में लेते हैं तो 1800 रुपया तक आपको डिस्काउंट इसमें मिलेगा। और इसके अलावा झारखंड सहायक आचार्य हो गया, उसके लिए भी जो कि जेटेड के बाद एग्जाम होगा। ध्यान रखिएगा, आप जेटेड और सहायक आचार्य को ही अगर बेस बना के चल रहे हैं तो सहायक आचार्य की भी तैयारी अभी से ही करते रहिए, ताकि क्योंकि इसमें बहुत सारे पेपर हैं, उसका अगर अभी से तैयारी नहीं कीजिएगा तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए तैयारी अभी करते रहिए। इसमें भी ज्वाइन करते हैं तो आपको 1800 तक डिस्काउंट है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। और एक बार सभी को वसंत पंचमी, सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल माता सरस्वती से यही अनुशंसा है, उनसे यही अनुरोध है कि इस बार जितने भी छात्र हैं झारखंड के जो तैयारी कर रहे हैं, सरकार भी अच्छे से इस बार वैकेंसी लाए और सभी छात्र का चयन हो। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।